महकमा सयाहत और कल्चरल डिपार्टमेंट आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में कई थिएटर फेस्टिवल्स का इनेकाद करेंगे। जम्मू कश्मीर के उभरते हुए फनकारों की छुपी हुई सलाहियतों को चैनलाइज करने के मकसद से इन फेस्टिवल्स का इनेकाद किया जाएगा। इसकी जानकारी टूरिज्म, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉलीवुड के मारूफ फिल्म मेकर इम्तियाज अली भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेपनाह सलाहियत है और अब वक्त आ गया है कि नौजवानों को फिल्मसाजी, मौसीकी और दीगर फनून के शोबों में हुनर आजमाने के लिए मौके फराहम किए जाएं। इम्तियाज अली ने वादा किया कि वो फिल्मसाजों को जम्मू कश्मीर में शूटिंग करने पर आमादा करेंगे, जिससे यहाँ की सयाहत को भी फरोग मिलेगा। मैसेज, ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कश्मीरी यूथ तक और ख़ास करके उन लोगों तक जो आर्टिस्ट्स हैं कि वो सामने आएँ और वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करें और पॉजिटिवली अपने जम्मू एंड कश्मीर को और पॉजिटिव दिशा में ले जाएं, खुद काम करें। हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड एंड वेरी हैप्पी अबाउट द काइंड ऑफ इनिशिएटिव that Niteshwar ji, Sinha sahab, Sarmad and the whole team are taking। कुछ नई चीज़ें हम कुछ नए क्रिएटिव प्लान्स हैं जो हम बनाना चाह रहे हैं जिसकी ख़ास बात ये है कि इसमें जम्मू एंड कश्मीर की जो ओरिजिनल टैलेंट है और यहाँ के जो आर्टिस्ट्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा, उनको शामिल किया जाएगा और उन्हीं के थ्रू उन्हीं की जो पुरानी कहानियाँ हैं, उनके जो आर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे कि सब जानते हैं म्यूज़िक, और मतलब मुझे नहीं लगता है कि मैं जहाँ भी इस दुनिया में गया हूँ उतना आर्टिस्टिक टैलेंट मैंने कहीं देखा है जितना जम्मू एंड कश्मीर में देखा है। तो ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि मुझे मौका मिला कि जम्मू एंड कश्मीर में मैं शूट करूं। हमारी बात चल रही है और हमारी कोशिश है कि हम यहाँ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें अपने यंगस्टर्स को, अपने टैलेंटेड यंगस्टर्स को, ख़ासकर जो आर्ट्स में हैं, ख़ासकर ऐसे लोग जो हमारे थिएटर में हैं, हमारे एक्टिंग में हैं, हमारे म्यूज़िक में हैं, उनको हम एक टैलेंट यहाँ प्रोवाइड करें। एंड व्हाट बेटर थिंग टू डू दैन टू एसोसिएट विद द बेस्ट। हमारा ये एफ़र्ट हर फील्ड में रहा है और इस फील्ड में भी हमारा यही एफ़र्ट है कि वी आर एबल टू एंगेज एंड टॉक टू पीपल लाइक हिम, पीपल हु हैव अ कमिटमेंट। ये कई बार जम्मू भी आते रहे, कश्मीर भी आते रहे। आपने देखा कि इनकी अभी रिसेंटली जो काफ़ी मूवीज़ शूट हुई। कश्मीर की मईशत में मेवा सनत का काफ़ी अहम रोल रहा है। कुछ बरसों से मेवा सनत को फ़रोग देने के लिए काश्तकार सेब के रिवायती बागात की जगह नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। इसमें जिला पुलवामा सर फहरिस्त है। पेश है हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की रिपोर्ट। सदियों पुराने सेब के दरख्तों की कटाई नई टेक्नोलॉजी के जानिब बढ़ते रुझान की अक्कासी करता है। जिला पुलवामा के मेवा बागात में नई टेक्नोलॉजी को तेजी से मुतारिफ किया जा रहा है। राजपुरा और किरीवा इलाकों के मेवा बागात में काश्तकार नई टेक्नोलॉजी की जानिब रागिब हो गए हैं। काश्तकारों का कहना है कि रिवायती सेब के दरख्त कई बरस के बाद फसल देते हैं। हाई डेंसिटी से सिर्फ 2 बरस में ही फसल मिलती है। इससे सेब की पैदावार में भी काफी इजाफा हुआ है। नई टेक्नोलॉजी बनावा अवे प्रेम बाग सान टित तथा जान पोस बीस फायदे त गलब तो तवे नई नई वैरायटी बना फसल तो ठीक तो यह बीच कुल ज्यादा जमीनस नमस 50 फुट त्रावन कुल हूँ 3 फुट 4 फुट त्रावन कुल। एक तो इसको बम्पर क्रॉप है ये, दूसरा इसका लेबर लेस है, तीसरा इसको जो पेस्टिसाइड वो कम लगता है। तो मार्केट में इसका जो सेब जाता है 200 रुपये केजी जाता है। जो हमारा पुराना सेब है वो सिर्फ 20 या 30 रुपये जाता है। फ़ायदा इसमें बहुत है। ये शुक्र खुदा का कि लोगों को अब जहन में आ गए है कि ये बम्पर क्रॉप है, क्रॉप इसका ज़्यादा आ रहा है, मेहनत कम है। कश्मीर में हाई डेंसिटी को साल 2016 में मुतारिफ किया गया था। जिला पुलवामा में अभी तक 80 हेक्टेयर अराजी को रिवायती बागात से तब्दील करके नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सेब की कई नई अक़साम भी मुतारिफ की गई हैं। इनकी कीमत भी काफी अच्छी होती है। महकमे बागबानी के अफसरान का कहना है कि जिला पुलवामा में नई टेक्नोलॉजी को अपनाने से मेवा सनत को काफी फरोग मिल रहा है। पुलवामा में जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी जिसकी हम बात करें, जो कि आजकल की टॉक ऑफ द टाउन है कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी की तरफ लोग जा रहे हैं, उसमें हमने आज तक
1812 हेक्टेयर जो है एरिया हमने कवर किया हुआ है, और उसके साथ और भी एरिया हम इस साल हमने 20 हेक्टेयर और आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो जो एप्पल हाई डेंसिटी है, इससे एक हमें फ़ायदा मिलता है लोगों को कि इसमें प्रोडक्शन जो है वो हमारी एक एरिया में बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर हम देखें कि जो ट्रेडिशनल है उसमें 10 से 15 मीट्रिक टन तक की हमारी प्रोडक्शन मिलती है, लेकिन जब हम एप्पल हाई डेंसिटी लगाते हैं, अल्ट्रा हाई डेंसिटी, उसमें 40 मीट्रिक टन की उसकी प्रोडक्शन। जिला पुलवामा को ज़राई और बागबानी शोबे में कलीदी अहमियत हासिल है। यहाँ की बेशतर आबादी इन्हीं शोबों से मुंसलिक है। जिले में इस वक्त 15,805 हेक्टेयर आराजी पर सेब के बागात मौजूद हैं। पुलवामा से न्यूज़ 18 के लिए बिलाल खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब बात करते हैं डीडीसी इंतखाबात से जुड़ी सरगर्मियों की। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा का कहना है कि यूटी में 7वें मरहले में होने वाले डीडीसी और पंचायती इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। वो आज जम्मू में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कल के मरहले में 31 हल्कों में पोलिंग होगी, जिनमें से 18 हल्के जम्मू सूबे से और 13 हल्के कश्मीर सूबे के हैं। उन्होंने कहा कि कल की पोलिंग को ऐसे तरीके से अंजाम देने के लिए पोलिंग पार्टियां पहले ही रवाना कर दी गई हैं और वोटरों की सहूलत के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए गए हैं। इस मौके पर शर्मा ने यकीन दिलाया कि जो भी उम्मीदवार इन इंतखाबात में शामिल हुए हैं उनकी हिफाजत का खातिर खा बंदोबस्त किया गया है। 31 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए टोटल 298 कैंडिडेट्स फ्री में हैं, उसमें से 148 कश्मीर में हैं और 150 जम्मू में हैं। जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं टोटल डीडीसी के 298 है, उसमें 226 मेल हैं, मर्द हैं और 72 महिलाएं हैं। सब मिला के कल 6,87,115 इलेक्टर एलिजिबल होंगे अपना वोट डालने के लिए। जहां तक रही बात इनकी कैंडिडेट्स की सिक्योरिटी की, इसमें जो कैंडिडेट अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं को भी पुलिस पूरी असेसमेंट करके सिक्योरिटी दे रही है, और जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे उनका नंबर कम होगा और उनको डेफिनेटली पुलिस विल मेक श्योर दैट दे आर सिक्योर्ड एंड असेसमेंट विल बी मेड इन ईच केस एंड दे विल बी प्रोवाइडेड सिक्योरिटी। कुपवाड़ा जिले में डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीदवारों की मुहिम उरूज पर है। इस दौरान आज गुपकार एलायंस के उम्मीदवार तारिक मजलून मीर ने वावरा लोलाब के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी जलसों से खिताब किया। इसी दौरान वावरा लोलाब में आज इंतखाबी जलसे में उस वक्त सनसनी फैल गई जबकि जलसे में मौजूद लोगों ने मशकूक हालत में 2 अफराद को पेट्रोल बोतल समेत दबोच लिया और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। एसएसपी कुपवाड़ा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार करके इब्तिदाई तहकीकात शुरू कर दी है। इस मौके पर गुपकार उम्मीदवार तारिक मजलून ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर पुलिस में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई है। बांडीपुरा में आज गुपकार एलायंस की जानिब से मुनक्किद की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांडीपुरा के गरोरा इलाके में छठे मरहले के दौरान एक पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करने और जाली वोटिंग का इल्जाम आयद किया गया। सीनियर पीडीपी लीडर निजामुद्दीन भट्ट ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस हवाले से जो वीडियो वायरल हुआ है उससे फर्जी वोटिंग साफ तौर पर अयां हो रही है। निजामुद्दीन भट्ट ने इलेक्शन कमीशन से मुदाखलत की अपील करते हुए इस पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराने का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे इस मामले में अलायंस के डीडीसी उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन भट्ट के अलावा एक आज़ाद उम्मीदवार ने भी जिला चुनाव अफसर के पास तहरीरी शिकायत दर्ज की है। दूसरी जानिब जिला चुनाव अफसर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस का कहना था कि सीसीटीवी फुटेज देखने के अलावा इस मामले में एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई और अगर कुछ गलत पाया गया तो कार्रवाई होगी। वाज़ेह रहे गरोरा इलाका साबिक रुकने असेंबली बांडीपुरा और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद का आबाई इलाका है और इस हलके से उनकी शरीक हयात डीडीसी चुनाव लड़ रही है।
31 वोट पड़े हैं वहाँ, उसमें 16 के 1600 शायद एक ही तरफ गए होंगे, क्योंकि किसी एक को वहाँ वोट डालने नहीं दिया गया अपनी मर्जी से। वो मैनेजमेंट किया, बोगस वोटिंग की, फौजियों के वोट, एम्प्लॉइज़ के वोट। इलेक्शन कमीशन को ये देखने की ज़रूरत है कि वहाँ से जो सर्विसेज में हैं, डिफरेंट सर्विसेज ऑन द पोलिंग डे वहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकते थे, उनके वोट डाले गए। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और PAGD के मेंबर मुजफ्फर अहमद शाह ने मुतालबा किया है कि गुरूरू बांडीपुरा के 2 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग की जाए। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह ने कहा, इन पोलिंग मराकज़ पर बदनिज़ामी रिपोर्ट की गई। शाह ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और दोबारा पोलिंग कराने का मुतालबा किया है। अपने लोगों को फ्री फ्रेंचाइज नहीं करने दिया, और ये हुआ तब भी जब हमने पूरी इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन में दी थी। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई कराई थी, CCTV कैमरास लगाए थे। हमने उनको कहा था कि वहाँ पे SOG के लोग भी हैं, वो वहाँ खड़े हो जाते हैं, वो नहीं करने देते हैं काम। उन्होंने वही किया, और आज हमने ये डिमांड की है, आज हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ पर, इसमें और भी 1-2 कैंडिडेट शामिल हो गए हैं जिन्होंने हमारी एप्लीकेशन के साथ जो हमने आज चीफ इलेक्शन कमीशन को भेजी है जम्मू, उन्होंने ज्वाइन किया है इसमें कि हाँ ये सही है, हम भी इसमें शामिल हैं। एंड दे आर ऑल डिमांडिंग कि इन 4 बूथ्स पे जो गरूरा A और गरूरा B बांडीपोरा A की कॉन्स्टिट्यूंसी में शामिल है, इन पर रिपोल कराया जाए। दैट इज आवर डिमांड। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि DDC इंतखाबात में होने वाली वोटिंग मसले कश्मीर के खिलाफ नहीं है। श्रीनगर में मेगा रैली में शिरकत के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए NC और PDP पर निशाना साधा। बुखारी ने कहा कि NC और PDP ने हमेशा अवाम को इंतखाबात का बायकॉट करने पर उकसाते हुए गुमराह किया है। डीलिमिटेशन कमीशन से दूर रहने पर बुखारी ने इन जमातों की तनकीद की। बुखारी ने कहा कि डीलिमिटेशन कमीशन अपना रिपोर्ट दाखिल करने के फौरी बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे। श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में अपनी पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अल्ताफ बुखारी के अलावा गुलाम हसन मीर, जुनैद अजीम मत्तू और अशरफ मीर ने भी प्रोग्राम में खिताब किया। मैं नहीं ये कहूँगा कि गुपकार अलायंस को मैं कैसे चैलेंज के तौर पे देखता हूँ या नहीं, लेकिन ये बात तो सच है कि वो जमातें पुरानी जमातें हैं इस रियासत की, और अगर उनको मिलना पड़ा तो उनको कोई चैलेंज तो लगा ही होगा। 9 महीने हमारे पूरे हो गए हैं, बच्चे ने जन्म लिया है, अब तो उसका वज़न बढ़ता ही जाएगा। ये हो सकता है हमने DDC इलेक्शन में हिस्सा लिया, ठीक, हम नहीं कहेंगे कि साहब हम भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हम अपना छाप उस पर छोड़ेंगे। मुझे लगता है इस इलेक्शन ने तो एक चीज़ साबित कर दी कि एक जो यहाँ नरेटिव कायम किया गया था इन्हीं जमातों ने कि यहाँ साहब अगर कोई वोट डालेगा तो ये जम्मू कश्मीर की तहरीक के खिलाफ है या मसले कश्मीर के खिलाफ है। पीपल हैव आइडेंटिफाइड इट। तहरीक और वोट का कोई ताल्लुक नहीं है, और यही सबसे बड़ी जीत है इस इलेक्शन की, और मुझे लगता है अपनी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। जो ये धोखा दे रहे थे लोगों को कि अगर वोट डालोगे तो आप गद्दार हो, कम से कम वोट डेवलपमेंट का काम करता है, वोट आपके मसाइल का हल ढूंढता है। इसका उस बुनियादी मसले से कोई हल नहीं है जो एक पॉलिटिकल इशू है। आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, अपने लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि साहब हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उनकी, हमने पूरी एक्सरसाइज की है डिलिमिटेशन में कमीशन में, हम कोई भी हक तलफी नहीं देंगे। आज चाहिए श्रीनगर पानी हुकूमत का अपनी पार्टी पार्टी वाले मुबारकबाद सारे लीग में खासकर सारे कारकुनों नौजवान कारकुनों। DDC इंतखाबात के लिए पामपुर से PDP उम्मीदवार ताजीन अख्तर ने आज रसानीनार और नांगदर खरेव इलाकों में इंतखाबी तशरीह की। इस मौके पर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन पोस्टवाल उनके हमरा थे।
ताज़ीन ने लोगों से अपील की कि उनके हक में वोट डालकर उन्हें कामयाब बनाएं। ये बड़ी तादाद में आज इस इलाके में लोग इकट्ठे हुए हैं। आज इन वादियों में बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस है, लोगों को यकीन है। ये जितने गुपकार वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, इन सब से यहाँ के लोग उब चुके हैं। अब इनको एक ही उम्मीद है, मोदी से और बीजेपी से। हम जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। जिस तरह की भीड़ आ रही है, ऐसी भीड़ तो गुपकार गैंग वालों को भी नहीं मिल रही। हम तो यहाँ की आवाम के बीच में मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं, इतने पॉपुलर हैं, क्योंकि भरोसा है तो सिर्फ मोदी पर, और जो मोदी भरोसा है उसको हम लोग कायम रखें। जिला कठुआ के ब्लॉक के ध्यान गंडियाल में बीजेपी की चुनावी रैली मुनक्किद हुई। रैली में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने शिरकत की। इस दौरान सिंह ने कहा कि बीजेपी ने बिना किसी तरफदारी के काम किए हैं। उन्होंने कहा कि लोग हमें इसका फल जरूर देंगे। मनोज तिवारी ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी से पहले तरक्याती काम रुके थे, लेकिन अब उन्हें तेजी मिली है। कल जम्मू जिले में था, आज इस तरफ आया हूँ। उधमपुर भी गया और मैंने बड़ा प्रेम देखा। जम्मू कश्मीर एक डेवलपमेंट के नए रास्ते पे निकल पड़ा है। 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद और डीडीसी का इलेक्शन आने के बाद लोगों में इस बात का विश्वास है कि जो अभी तक सत्ता का जो सुख था, जो विकास की पहुंच थी, वो सामान्य जनता से दूर हो गई थी, अब वो उनके बीच आ रहा है और लोग बड़े उत्साह से इसमें शामिल हो रहे हैं। डीडीसी इंतखाबात के 7वें मरहले के तहत पटन के सिंहपुरा ब्लॉक में कल वोट डाले जाएंगे। इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। पोलिंग अमले को अपनी अपनी जगहों पर तैनात किया गया। तमाम मकामात पर सिक्योरिटी से सख्त बंदोबस्त किए जा चुके हैं। वाज़ रहे कि चंद रोज पहले सिंहपुरा मार्केट में ग्रेनेड हमला हुआ था, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हो गए थे। इसी तनाजुर में सिंहपुरा ब्लॉक में कल पोलिंग को खुशअस्लूबी के साथ अंजाम देने के लिए सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया। सिंहपुरा ब्लॉक में 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और जो कल का है, हमें पोलिंग का हमें जो हमने जो इंतज़ाम का है वो हर एक चीज़ हमने इन प्लेस रखा है। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारी पोलिंग अच्छी तरीके से हो। के साथ साथ जो भी सिक्योरिटी इंतजाम हैं वो हमने इन प्लेस किया है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। हमें उम्मीद है कि जो हमारी कल की पोलिंग है वो अच्छी तरीके से अंजाम आएगी। डीडीसी इंतखाबात के 7वें मरहले के तहत कल जिला कुलगाम के बहीबाग और फरसल हल्कों में वोटिंग होगी। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई है। जिला इलेक्शन अफसर शौकत एजाज ने सिक्योरिटी और दीगर मामलात का जायजा लिया। पोलिंग अमले को पोलिंग मराकज की जानिब रवाना किया गया। 7वें मरहले के तहत डीडीसी और पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात के तहत जिला पुलवामा के काकपुरा फर्स्ट के लिए भी तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई। इस हवाले से आज वुमेंस कॉलेज पुलवामा से पोलिंग अमले को अपने पोलिंग बूथों पर सख्त सिक्योरिटी के बीच रवाना किया गया। काकपुरा फर्स्ट हल्के में डीडीसी के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग को ऐसे तरीके से अंजाम देने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सोगाम कुपवाड़ा में भी कल डीडीसी चुनाव के 7वें मरहले के तहत पोलिंग होगी। सोगाम की एक निशिस्त के लिए 19 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 113 पोलिंग मराकज के लिए 350 पोलिंग अमले को तैनात किया गया। इलाके में 30,492 अफराद वोट डालने के अहल हैं। सब डिवीजन मेंढर के मेंढर ब्लॉक सी में डीडीसी चुनाव की सरगर्मियां उरूज पर है। इलाके में इंतखाबात के लिए मैदान में उतरे उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम जोरों पर है। आज़ाद उम्मीदवार इंजीनियर मोहम्मद इशफाक के हामी एक अलग ही अंदाज में लोगों से वोट मांग रहे हैं। ये लोग घर घर जाकर शायराना अंदाज में वोट मांग रहे हैं। इस दौरान आज इंजीनियर मोहम्मद इशफाक ने आज इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए लोगों से उनके हक में वोट डालने की अपील की। राजौरी के सीडी और राजौरी ब्लॉक में भी कल डीडीसी इंतखाबात के 7वें मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। पोलिंग के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 113 पोलिंग पार्टियों को पोलिंग मराकज की जानिब रवाना किया गया है। 7वें मरहले में होने वाली पोलिंग में 52,306 अफराद वोट डालने के अहल हैं। यहाँ पे वोटदान की कुल तादाद जो है वो 1779 है।